प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हेतु 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य किए गए एमओयू में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु एमओयू में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में 43 दूसरा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ 2 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के अनुमोदन के संबंध में। चौथा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य योजनांतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार के संबंध में। इसके तहत वर्तमान में 10 शहीदों के नाम पर विभिन्न जिलों में ग्राम चयनित हैं जहां ग्राम विकास योजना क्रियान्वित है और इस योजना को 2025-26 तक अवधि विस्तार देने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 5 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों रिम्स एवं फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में कोविड-19 के दौरान रोशे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एक्सेलेंस कोबास 6800 के माध्यम से क्रय करने के निमित्त जो 50,000 टेस्टिंग किट क्रय किए गए थे उसे मेसर्स रोशे डायग्नोस्टिक्स को मनोनीत करने तथा इस हेतु 6,95,89,997 रुपये मात्र के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 भी स्वास्थ्य विभाग से सीएसआर के अंतर्गत महागामा गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सौजन्य से 300 शैय्या वाले अस्पताल के निर्माण हेतु 3,07,44,55,800 रुपये मात्र की योजना की स्वीकृति एवं इसे पीपीपी कॉन्सेप्ट पर संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से अमाउंट है 3,307,44,55,800। प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर विनोद कुमार सिविल सर्जन रांची के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने के संबंध में। इन्हें निंदन का दंड अधिरोपित किया गया था संकल्प 485/2822 द्वारा और उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए जो निंदन का दंड अधिरोपित किया गया था उसे यथावत रखने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 8 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। यह भी 10th और 12th से संबंधित जो संशोधन था वही है। लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व विभाग से झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 10 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन हेतु मानक मॉडल का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में पद इसमें दो कैटेगरी में है। इसमें 1890 है लिपिक और कंप्यूटर जो हैं आपके तृतीय संवर्ग के, और आदेशपाल जो बाह्य स्रोत से हैं वो 2079। 189 विद्यालय जो उत्क्रमित हुए थे। 1890 और 2079। 1890 18 नहीं, शिक्षक नहीं है इसमें, शिक्षक भी हैं लेकिन उसकी संख्या प्रधानाध्यापक 189 है, प्रशिक्षित शिक्षक 567 हैं। शिक्षक में ही अलग अलग कैटेगरीज विषयवार 189, 378, लिपिक हैं इसमें 189, इस तरह कुल मिला करके 1890 है। प्रस्ताव संख्या 11 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत राज्यांतर्गत कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों के सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। इसमें 6,850 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन का प्रस्ताव था और इसके तहत प्रति केंद्र में 1 लाख राशि व्यय किया जाएगा और यह राशि का व्यय पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन, LED स्क्रीन के क्रय में इत्यादि में व्यय होगा। प्रस्ताव संख्या 12 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली 2018 में संशोधन का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 13 लिखें। अच्छा ठीक। ग्रामीण कार्य विभाग से श्री गुरमीत सिंह लाट सेवानिवृत्त सहायक अभियंता से प्राप्त अपील अभ्यावेदन का निस्तार किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 नगर विकास एवं आवास विभाग से कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को राज्य के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की समीक्षा करने के उद्देश्यों हेतु डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति के संबंध में। नाम अलग से नहीं है लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की समीक्षा हेतु ये डेडिकेटेड कमीशन के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन चालू योजना आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उत्क्रमण से संदर्भित योजना हेतु कुल 75 करोड़
14,16,000 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का एकादश सत्र 27/2/23 से 23/3/23 तक के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 महिला बाल विकास विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत क्रियान्वित पोषण अभियान योजना के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन के क्रय एवं आपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें कर्मियों की संख्या 29,134 होंगे और स्मार्टफोन के क्रय में जो अपर लिमिट है राशि का वो 8,000 प्लस GST। 8,000 उसके साथ जो GST का जो दर होगा है ना, 8,000 प्लस टैक्सेस। प्रस्ताव संख्या 18 गृह विभाग से राजकीय श्रावणी मेला 2023 के मद्देनज़र विधि व्यवस्था संधारण हेतु 4/7/23 से 29/9/2023 तक 27 अस्थायी मेला OP एवं 17 अस्थायी यातायात OP के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत संचालित 4 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रांची में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप राज्य के संबंधित विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कराने के संबंध में। जो स्कूली शिक्षा अंतर्गत जो हमारे 4 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उन्हें हायर एजुकेशन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 20 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए राज्य योजना मद में कुल 3,38,63,000 रुपये मात्र बजटीय उपबंध JCF से प्राप्त करने के संबंध में। अमाउंट है 3,38,63,000 रुपये। इसमें राज्य का जो हिस्सा रहता है वो 15% रहता है, सेंटर का 50% और बैंक का 35%। प्रस्ताव संख्या 21 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 विधि विभाग से झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो हर एक वकालतनामा और शपथ पत्र में वर्तमान में जो स्टैंप 15 रुपये मूल्य का लगता है उसे बढ़ा करके 30 रुपये किया गया है। 15 रुपये के स्थान पर 30 रुपये। ये झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक। ये सारे वकालतनामा शपथ पत्र में वर्तमान में ये लगता है जो स्टैंप 15 रुपये का
एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए जो स्टैंप अभी वर्तमान में 15 रुपये का लगता है, उसे 15 की जगह पर 30 रुपये का किया जाएगा। जो निधि इससे जो इसके सेल से जो निधि जनरेट होती है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, उसे 15 रुपये के स्थान पे वो प्रत्येक में 30 रुपये का स्टैंप रहेगा। प्रस्ताव संख्या 23 विधि विभाग से झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के पोटेंशियल ट्रेनर्स के मानदेय के निर्धारण के संबंध में। ये झालसा के अंतर्गत जो ट्रेनिंग देते हैं, विधिक ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एडवोकेट्स भी रहते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी रहते हैं। इनका ऑनरेरियम 7,000 पर डे ऑफ एक्चुअल ट्रेनिंग उन ट्रेनर्स के लिए जो एडवोकेट्स हैं, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और ट्रेनिंग देते हैं उन्हें 5,000 प्रत्येक दिन का निर्धारित किया गया है ऑनरेरियम। पहले ये 3,000 था, जिसका अधिकतम 12,000 निर्धारित था, और उसे अभी प्रत्येक ट्रेनिंग डे 7,000 और 5,000 किया गया है। प्रस्ताव संख्या 24 कार्मिक विभाग से श्री नंद किशोर गुप्ता, झारखंड प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन अंचल अधिकारी जामताड़ा सदर के विरुद्ध विभागीय संकल्प द्वारा अधिरोपित 3 वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दंड को यथावत रखने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 25 पंचायती राज विभाग से झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियमावली 2008 में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 26 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंका गढ़वा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 10/3/2021 से उसके 2 दिन पूर्व से ही बिना कोई ठोस कारण से वे अनाधिकृत रूप से वे अवकाश पर हैं। मुख्य रूप से ये आरोप है। प्रस्ताव संख्या 27 नगर विकास विभाग से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के नए परिसर हेतु प्रस्तावित स्थल के भाग से गुजरने वाले मास्टर प्लान के रोड को संस्थान परिसर में कुछ भाग तक स्थान परिवर्तन करने, लैंड यूज परिवर्तित करने एवं इस क्रम में वर्तमान के सड़क को परिवर्तित स्थान पर बनाए जाने की स्वीकृति के संबंध में। स्किपा के जो नए परिसर में निर्माण हो रहा है, वहाँ पर रोड बीचों बीच था और वो 20 फीट का था, उसे एक तरफ साइड में करते हुए उसे 60 फीट करने का प्रस्ताव था। ये नगड़ी अंचल के मौजा कूटे में ये इसका निर्माण हुआ। प्रस्ताव संख्या 28 नगर विकास विभाग से नमामि गंगे योजना अंतर्गत 858 करोड़ 46 लाख 13 हज़ार की लागत पर इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना धनबाद योजना का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पद्धति अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 29 नगर विकास विभाग से रांची नगर निगम के घाघरा में 83 डेसिमल भूमि को पीपीपी पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु रांची नगर निगम एवं मिसेस अपोलो के बीच किए गए लीज डीड को निरस्त किए जाने के साथ ही रांची नगर निगम को एबीडी क्षेत्रांतर्गत अंचल नामकुम में 2.75 एकड़ प्राप्त भूमि को पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु मेसर्स अपोलो अस्पताल लिमिटेड चेन्नई के पक्ष में लीज पर दिए जाने
एवं संदर्भित भूमि का लीज रेंट निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। पहले ये 2 एकड़ 83 डेसिमल था और अभी ये 2.75 एकड़ है। हाँ, कैंसिल करते हुए ये दूसरे 2.75 एकड़। नामकुम अंचल, मौजा, कल्याणपुर। प्रस्ताव संख्या 30 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 गृह विभाग से इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन के संबंध में। ये 10th एंड 12th से ही रिलेटेड संशोधन। प्रस्ताव संख्या 32 स्वास्थ्य विभाग से श्रावणी मेला 2023 के सफल आयोजन हेतु अस्पताल एवं सदर अस्पताल के अंतर्गत विभिन्न मदों में 6 करोड़ 87 लाख की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में। 6 करोड़ 87 लाख राशि ये देवघर श्रावणी मेला के आयोजन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो राशि की आवश्यकता है सदर अस्पताल में, उसके लिए। प्रस्ताव संख्या 33 विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नए भवन में स्थानांतरण पर होने वाले व्यय के निमित्त कुल 2 करोड़ मात्र का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। कोर्ट के ट्रांसफर में जो विभिन्न प्रकार का व्यय हुआ है इसके लिए। प्रस्ताव संख्या 34 वित्त विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में। इसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं अलग अलग, इसको आप लोग ले लीजिएगा अलग से। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से रांची जिलांतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पहुंच पथ लंबाई 1.78 किलोमीटर के निर्माण कार्य भू अर्जन सहित कुल 53 करोड़ 44 लाख 39 हज़ार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 36 पथ निर्माण विभाग से लातेहार जिलांतर्गत हिरहंज फुलसू बरियातू पथ कुल लंबाई 23.3 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य में कुल राशि 85 करोड़ 97 लाख 45 हज़ार 400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 37 पथ निर्माण विभाग से जामताड़ा जिलांतर्गत लहर मोड़ को कोरिडी मुरली पहाड़ी पथ कुल लंबाई 7.53 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 31 करोड़ 24 लाख 10 हज़ार 400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 39 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत झारखंड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 40
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अनुपालन अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना संशोधन झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में इसमें जो मेन संशोधन है सेक्शन 66, जिसमें पूर्व के प्रावधान के अनुसार महिलाओं को रात्रि 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है, उसे संशोधित करते हुए महिलाओं को भी 7 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे तक किसी भी फैक्ट्री में या कंपनी में नियोजित करने का प्रावधान रखा गया है, बशर्ते वहाँ पर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो अपनाए गए हैं। हाँ, ये नाइट शिफ्ट में भी महिलाओं को रखा जा सकता है और इसके तहत महिलाओं को भी समान अवसर उपलब्ध रहेगा। और कई कंपनीज़ ने जैसे 1/3 महिलाओं को आरक्षित भी किया है अपने नियोजन में, तो नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय करने से वहाँ पर उस संख्या में महिलाएं वहाँ पर एम्प्लॉय हो सकेंगी। प्रस्ताव संख्या 41 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली 2022 में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 गृह विभाग से झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2012 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी एंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को होलोग्राम आपूर्ति हेतु निविदा के रद्द किए जाने के फलस्वरूप राजस्व हित में मदिरा के बोतलों पर चिपकाए जाने वाले होलोग्राम उत्पाद आसंजक लेबल को भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र से अंतरिम व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक मनोनयन के आधार पर प्राप्त किए जाने के संबंध में। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जहाँ से पूर्व में होलोग्राम प्राप्त किया जाता था, टेंडर होने से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसके तहत वहाँ से ही होलोग्राम्स